प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे मणिपुर के विषय में लेकर के आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मणिपुर हमारा भारत का एक राज्य है जिसमें दो जातियों के बीच झड़प हुआ और दो जातियों के बीच लड़ाई होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिस वजह से सरकार को वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा और 5 दिन के लिए नेटवर्क सेवा बंद कर दिया गया मणिपुर में। और लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते गया, इसलिए सरकार ने देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। और मणिपुर में ईसाई लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है और सूत्र के अनुसार पता चला है कि 25 चर्चों को भी जला दिया गया है। तो आप एक रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में दंगाई भीड़ ने कम से कम 6 लोगों की जान ले ली और 25 चर्चों को नष्ट कर दिया या जला दिया। 3 मई के बाद से हजारों पीड़ित, जिनमें से अधिकांश ईसाई है, पलायन कर चुके हैं क्योंकि उनके घरों और व्यवसायों में आग लग गई है। जबकि दशकों से राज्य के जातीय समूहों के बीच संपत्ति के अधिकारों और आर्थिक हितों पर तनाव मौजूद है। स्थानीय नेताओं ने बताया कि चर्च जलाना मीते समुदाय के बीच हिंदू राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्थिति को 2 समुदायों के बीच प्रचलित गलतफहमी के रूप में वर्णित किया और कहा कि उनकी सरकार हमारे सभी लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सिंह ने कहा, हमें राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द की संस्कृति को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। मणिपुर म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है और मीतेई सहित विभिन्न प्रकार के जातीय समूहों का घर है, जो राज्य में एक संख्यात्मक बहुमत है और मुख्य रूप से हिंदू है और विभिन्न जनजातीय समुदाय भी है जो बड़े पैमाने पर ईसाई है। तो आप इस वीडियो में देखा कि किस रीति से हमारे ईसाई लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, चर्चों को जलाया जा रहा है और 25 चर्च सूत्रों के मुताबिक 25 चर्चों को जलाया गया है। हमारे ईसाई लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है और बहुत से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं मणिपुर में। तो यह अंतिम समय है मेरे प्रियो, हमें इस समय में हमें जागृत होना है, हमें वचन को ढूंढना है क्योंकि वचन अभी सफल हो रहा है। आप सभी मत्ती उसका 24 का 6 और 7 में आप सब देखते होंगे, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिकंप होगा। तो यह सब सफल हो रहा है, अभी लड़ाई हो रहा है, आप सब देख सकते हैं किस रीति से हमारे मणिपुर में लड़ाई हो रहा है, बहुत से लोग मर जा रहे हैं, बहुत खतरनाक लड़ाई हो रहा है लड़ाई। और आप सब जानते होंगे रूसिया और यूक्रेन के बारे में, दोनों क्रिश्चियन देश है तो पर भी उनका लड़ाई 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, तो पर भी उनका लड़ाई अभी बंद नहीं हो रहा है। तो यह सब वचन सफल हो रहा है मेरे प्रियो। और विभिन्न प्रकार की महामारी आएगा तो सब महामारी भी आ रहा है मेरे प्रियो। कोरोना वायरस फिर से अभी फैल रहा है। हम लोग कभी भी कोरोना वायरस जन्म से कभी भी नहीं सुने थे, कोरोना वायरस की इतिहास में भी कभी नहीं है कोरोना वायरस के जैसा। हम लोग पहली बार कोरोना वायरस का सुने, बहुत से लोग कोरोना वायरस में भी मर गए हैं। तो अभी वचन सफल हो रहा है मेरे प्रियो, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें वचन को ढूंढना है, जागृत होना है क्योंकि परमेश्वर का राज्य सन्निकट है। परमेश्वर जल्दी ही पृथ्वी में फिर से दूसरा आगमन करने वाले हैं, रैप्चर होने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो ज़्यादा से ज़्यादा वचन में बने रहे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है और हमें इस संसार की चीज़ों में हमें ध्यान ना दे करके हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर नहीं है तो चैनल में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी को फिर से जय मसीह की।